आगे से आगे आगे घूस लिए हैं, घूस घूस लिए हैं। इरफान साहब पैसा लिया नहीं, मैं नहीं दूंगा। पैसा नहीं दिया मैंने, पैसा लिया नहीं भाई। पैसा नहीं लिया मैंने भाई, पैसा कहाँ मेरे पास है? पैसा लिया नहीं मैंने, अरे एंटी करप्शन है भाई। विजिलेंस डिपार्टमेंट है सर। गाड़ी नंबर ये हमारा लड़का है। देखो कंप्लीट है, हम लोग और नहीं का नंबर नोट करिए। इसे ना उठा परेशान कर दिया। देखिए अभी भी हैसियत ले ले भैया, हैसियत पागल कर दिए। हमने कहा बेरोजगार लड़का है, ठेकेदारी करेगा, पागल कर दिए। अरे छोड़िए, हमने कराया। बहुत अच्छा तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि आम जनता बेहद खुश है। इस वीडियो में, इस करीब 2 मिनट के वीडियो में 3 बातें खास तौर से सामने आ रही हैं। घूसखोरी, एंटी करप्शन टीम और तालियों की गड़गड़ाहट। जी हाँ, यह वीडियो रिश्वतखोरी को आईना दिखाता है कि किस तरह से गरीब को लूटा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से गरीबों को लूटा जाता है और लेखपाल किस तरह से मनमानी करते हैं। यह करीब 2 मिनट का वीडियो लखनऊ सदर तहसील का बताया जा रहा है और यह एक लेखपाल है। जैसा कि बताया जा रहा है कि इस लेखपाल का नाम अविनाश ओझा है। एंटी करप्शन टीम ने इसे रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अब इसकी बेशर्मी, बेहयाई देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से ये जिद कर रहा है, अपनी नंगनाच एक तरह से कर रहा है और फैलाव कर रहा है कि ताकि वह एंटी करप्शन टीम के हाथों से छूट जाए। जाने से साफ इनकार कर रहा है। उसे एंटी करप्शन टीम के सदस्य करीब करीब घसीट कर ले जा रहे हैं और जब घसीट कर नहीं ले जा पाए तो उसे हाथ पैर से उठाकर टांग लिया गया और जैसे ही उसे गाड़ी में डाला गया और गाड़ी बंद की गई, वैसे ही आम जनता जो आसपास भीड़ थी उसके तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा क्षेत्र गूंज गया। बीच बीच में वीडियो में यह बात सामने आई कि घूस लिए थे, यानी घूस ली थी। यह भी सामने आया कि यह टीम एंटी करप्शन टीम है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतनी बेशर्मी, बेहयाई क्यों? और इस कदर बेशर्मी और बेहयाई है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बैठती है और प्रदेश भर के विधायक यहां आते जाते रहते हैं और विधानसभा में पूरे प्रदेश की बात होती है, पूरे प्रदेश की आवाज़ उठाई जाती है। और उसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सदर तहसील में रिश्वतखोरी का यह मामला एक चौंकाने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है कि भ्रष्टाचार किस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है।
बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इस लेखपाल ने रिश्वत ली, बल्कि एक सिस्टम पर एक करारा तमाचा है कि कैसा सिस्टम है जो आम आदमी को लूट रहा है। किसी के भी माँ बाप, देवी देवता पत्थर तक पूछते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो वह अपने माता पिता की मनौती, उनकी भावनाओं को किस तरह से तिलांजलि दे देते हैं और अपने माता पिता का एक तरह से अनादर करते हैं, असम्मान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनकी भावनाओं को ठुकराते हैं। देवी देवताओं के यहाँ जो देवी देवताओं के चरणों में जो याचना की जाती है उसको एक तरह से तिरस्कार करते हैं। यह बड़ी भयावह स्थिति है। बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है बल्कि पूरे देश की है। भ्रष्टाचार ने जिस कदर से आम आदमी को, गरीब को लूटा है, वह निश्चित रूप से अक्षम्य अपराध है। जिस तरह से भ्रष्टाचार में यानी रिश्वतखोरी में पकड़े गए लेखपाल ने घिसट जाने से इनकार कर दिया, करीब करीब एंटी करप्शन टीम उसे टांग कर उठा कर ले गई। भ्रष्टाचार का यह नमूना लखनऊ में भले ही हुआ हो, लेकिन यह पूरे प्रदेश में आमतौर पर दिखता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर घाटमपुर तहसील है। कानपुर शहर की यह तहसील खास है और यहाँ भी एक महिला लेखपाल अंजलि यादव 4000 रुपए की रिश्वत में पकड़ी गई। इस महिला लेखपाल को भी एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। यह महिला लेखपाल अंजलि यादव एक साइबर कैफे के जरिए रिश्वत लेती थी और यह रिश्वत लेते हुए साइबर कैफे के माध्यम से जो रिश्वत अंजलि यादव को पहुंची, साइबर कैफे का संचालक भी गिरफ्तार हुआ और महिला लेखपाल अंजलि यादव भी गिरफ्तार हुई। हालांकि जिलाधिकारी ने अंजलि यादव को तत्काल निलंबित कर दिया, लेकिन यह बड़ी शर्मसार करने वाली बात है। बात महिलाओं के सम्मान की होती है। लोकसभा में महिलाओं को हक दिलाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया जाता है, यानी महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। लेकिन वहीं अंजलि यादव जैसी महिलाएं पूरे देश की महिलाओं को शर्मसार करती है, क्योंकि महिला से एक कार्यनिष्ठा की, कर्तव्य निष्ठा की, ईमानदारी की उम्मीद की जाती है। लेकिन अंजलि यादव ने उन सभी महिलाओं को शर्मिंदा कर दिया जो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, ईमानदार रहना चाहती हैं, ईमानदार हैं। ऐसी महिलाओं को अंजलि यादव ने शर्मसार किया। भले ही उसे निलंबित कर दिया गया, लेकिन कलंक तो महिलाओं के माथे पर लगा ही दिया। इतना ही नहीं, अगर पूरे सिस्टम की बात देखें और सिस्टम को देखें तो देवरिया में जो घटना हुई है, 2 परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। वह भी लेखपाल की कर्तव्यहीनता, कार्यनिष्ठा के प्रति लापरवाही, उदासीनता और कहीं न कहीं अपेक्षाएं जरूर रही होंगी। देवरिया में दुबे परिवार, यादव परिवार बर्बाद हुए। भले ही किसी को गिरफ्तार किया जाए, किसी को दंड दिया जाए, लेकिन दुबे परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है और यादव परिवार पूरी तरह से बर्बाद होने की स्थिति में है। अब यह देवरिया का हत्याकांड होने के बाद सरकार चाहे नापी कराए, पैमाइश कराए या कुछ भी कराए, लेकिन एक बड़ी घटना तो हो ही गई। असल जिम्मेदार कौन है, इस पर विचार करना चाहिए। असल जिम्मेदार तो वास्तव में देखा जाए तो तहसील का तहसीलदार होगा, लेखपाल होगा,
इन पर कार्रवाई न करके सतही तौर पर जो हत्या में वांछित है उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस घटना का मूल रूप से जो जनक है लेखपाल, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की आवाज़ सामने नहीं आई। अब अगर लेखपाल समय रहते सारी चीज़ों को, सारी समस्याओं का समाधान कर देते तो शायद देवरिया में जो घटना हुई है वह सामने नहीं आ पाती और घटना इस तरह से नहीं होती। क्योंकि सिस्टम अगर सब कुछ व्यवस्थित कर देता है, न्याय कर देता है, तो इस तरह की घटनाओं के अंजाम देने की नौबत नहीं आती। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि देवरिया में यह घटना हुई, बल्कि सिस्टम के दागी अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह लेखपाल के स्तर पर हो या तहसीलदार के स्तर पर हो, दोनों ही स्तर पर। क्योंकि विवाद जमीन का था और जमीन लेखपाल, तहसीलदार जैसे अफसर ही देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जमीनी विवाद में यदि कहीं कोई मामला होता है, कोई घटना होती है, तो उसके लिए अफसर दोषी होंगे, अफसर जिम्मेदार होंगे। तो अफसर तो पहले से ही जिम्मेदार हैं, अब अफसरों को जिम्मेदार कहने का क्या मतलब है? क्योंकि अगर पूरा सिस्टम सही ढंग से काम करता तो चाहे वह लखनऊ में लेखपाल को गिरफ्तार करने की बात हो या घाटमपुर कानपुर के घाटमपुर में महिला लेखपाल अंजलि यादव को गिरफ्तार करने की बात हो, या फिर देवरिया में जो घटना हुई है वह नहीं होती। इस तरह से पूरे सिस्टम में देखें तो सिस्टम के दागी अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। घटना जो होती है उसके पीछे मूल रूप से जो कारण रहे, जो जिम्मेदार रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और निलंबन कोई कार्रवाई नहीं होता है, निलंबन कोई दंड नहीं होता है, सीधे सीधे बर्खास्तगी होनी चाहिए ऐसे अफसरों की। क्योंकि उनकी वजह से, ऐसे भ्रष्ट अफसरों के कारण, चाहे वो देवरिया का मामला हो या लखनऊ का मामला हो या घाटमपुर का मामला हो, ऐसे भ्रष्ट अफसरों के कारण गरीब परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। और माफिया, दबंग या सत्ता के निकट रहने वाले जो लोग सत्ता का नाजायज फ़ायदा उठाकर लाभ ले लेते हैं, गरीबों की, कमज़ोरों की, किसानों की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, इस पर कार्रवाई उन अफसरों पर होनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि एंटी करप्शन टीम ने भ्रष्टाचार में यानी रिश्वत में यानी घूस लेने में गिरफ्तार कर लिया, बल्कि बात यहाँ तक होनी चाहिए कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की आय का पूरा छानबीन की जानी चाहिए और उनकी आय से अधिक संपत्तियों को जब्त किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब करीब हर सप्ताह जनता दरबार लगाते हैं, गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से मिलते हैं। सैकड़ों की तादाद में उनके पास शिकायतें आती हैं, लेकिन उन शिकायतों का निस्तारण किस स्तर पर हुआ, कैसे हुआ, अभी तक शिकायत का निस्तारण न होने के कारण जो अफसर दोषी रहे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, यह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना चाहिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।